नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बताएंगे किसी समीकरण को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, वो भी आसानी से। तो चलिए देखते हैं सरल तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं। हम कोई ले लेते हैं, समीकरण एक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो हमारा समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया, और दूसरा हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हमारा पहला है, हो गया समीकरण। हम इसे 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम चलिए देखते हैं। अब हम समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर करेंगे, और समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। चलिए देखते हैं। तभी न होगा बराबर। समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, समीकरण एक में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, ये हुआ हमारा। अब हम इसे समीकरण एक को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y, ये 2 का गुणा इक्वल टू 10 इंटू 2 हो गया। तो ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6x हो गया, प्लस 2 चौको 8y हो गया, इक्वल टू 10 दूना 20 हो गया। ये हमारा तीसरा, इसे हम तीसरा समीकरण मानेंगे, थर्ड समीकरण। अब हम इसे समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो हम अब लिखेंगे 2x माइनस 2y इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 4। तो अब हमारा ये हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y इक्वल टू 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया, फोर्थ समीकरण। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर हो गया। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 4 से जोड़ देंगे। तो हमारा समीकरण 3 ये है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और चौथा है 8x माइनस 8y इक्वल टू 8 हो गया। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 20 8 28 हो गया, और 8y प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8 6 14x हो गया। तो ये हो गया, तो x इक्वल टू होगा 14, इधर है तो उधर जाएगा, तो 28/14 हो गया। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया। तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पास x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में x का मान रख देते हैं। x का मान 2 है, तो समीकरण ए है 3x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया। तो अब 3 दूना 6 कर देंगे, 4y हो गया इक्वल टू 10 हो गया। तो अब 6 उधर जाएगा, 4y 10 माइनस 6, तो ये कर देंगे 4y इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब y इक्वल टू, अब 4 इधर है तो 4 उधर जाएगा, तो अपान में हो जाएगा। तो इसे 4/4 है, तो इसे 1 के रूप में लिखते हैं, y इक्वल टू 1। ये हमारा विलोपन विधि तैयार हो गई। x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। यह सरल और यूनिक तरीका है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।